ओम श्री परमात्मे नमः। ब्रह्म गीता नवा अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद की व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्यात्म रूप स्वयं प्रकाशमान शिव परम आनंद स्वभाव वाले हैं। इसमें कारण है कि उनकी प्रतीति सर्वथा प्रिय रूप से होती है। जो आनंद परम निष्कारण प्रेम का विषय होता है वही वस्तुतः आनंद है। हम जो कुछ चाहते हैं वे किसी न किसी तरह अपने सुख के लिए चाहते हैं। ये चाहे जितना स्वार्थीपन हो, किंतु है सत्य। सुख भी अपने लिए चाहते हैं। यह सुख मिलेगा या तुम रहोगे, ऐसा विकल्प उपस्थित होने पर हम अपना ही चयन करते हैं। आत्महत्यारा भी दुख से अपने को छुड़ाने के लिए ही कोशिश करता है। अतः सिद्ध है कि हमें अपने से अत्यधिक और बिना कारण प्रेम है। हम जिसे भी अपना स्वरूप समझते हैं और जितना कम या अधिक समझते हैं उसी से उतना ही प्रेम भी रखते हैं। सुख का स्वरूप यही है जिससे निष्कारण प्रेम हो, और आत्मा सुख है ये निश्चित है, अन्यथा उससे प्रेम ना होता। फिर भी अज्ञानवश हम इस बात को जानते नहीं और भ्रम से विषयों से सुख मानते हैं, जिससे हम प्रवृत्ति में ही दत्त चित्त रहते हैं। फलतः अज्ञान निवृत्ति से निरतिश सुख की प्राप्ति संभव होने से मोक्ष पुरुषार्थ है। आत्मा सुख के साथ ज्ञान रूप होने से और आत्मा से अनन्य अनावरत सुख ही अभीष्ट होने से सब उत्पन्न हो जाता है। इससे कुछ गैर समझ लोगों की उक्ति कि मिस्री बनने से क्या लाभ, चींटी बनना चाहिए जो मिस्री चख सके इत्यादि अत्यंत नास्तिक प्रेरित होने से परास्त समझनी चाहिए। परमेश्वर को जड़ मानना उसे ना मानने से खराब है। फ्रांसिस बेकन नामक पाश्चात्य निबंधकार ने एक जगह कहा है कि ईश्वर के बारे में कोई विचार न रखना इससे श्रेष्ठ है कि उसके बारे में ऐसा विचार रखें जो ईश्वर के अयोग्य हो। प्रथम केवल नास्तिकता है, जबकि द्वितीय ईश्वर को गाली देना है। अतः ऐसे मत अत्यंत हैं। पत्नी को पति जो प्रिय होता है वह पति के लिए नहीं बल्कि खुद पत्नी को अपने ही लिए पति प्रिय होता है। अतः निज रूप ही प्रियतम है। ऐसे ही पति को पत्नी भी उस पत्नी के लिए पत्नी है, इसलिए प्रिय नहीं होती, किंतु अपने लिए मेरे सुख का कारण है इसलिए प्रिय होती है। अतः निज आत्मा ही प्रियतम है। इसी तरह पुत्र, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, धन, लोक, देव, वेद, अन्य प्राणी सभी उनके लिए प्रिय नहीं हुआ करते, सभी अपने लिए प्रिय होते हैं, इसलिए आत्मा ही प्रियतम है। यूं निष्कारण अत्यंत प्रिय होने से आत्मा सुख रूपी है, क्योंकि सुख का लक्षण जैसे सुख में रहता है वैसे आत्मा में। अतः जो सुख चाहे उन्हें सब कर्मों का त्याग कर श्रद्धा पूर्वक मनन व निधिध्यासन सहित श्रवण के द्वारा आत्मा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस आत्मा से अभिन्न ही है। इसलिए आत्मा को समझ लेने पर उससे अनन्य रूप से सब समझ आ जाता है। श्रवण आदि को विधेय स्वीकारा गया है। यदि प्रकृत प्रसंग में आत्म प्रधान्य होने से और श्रोतव्य आदि का प्रत्यार्थ अहर्ता बताकर भी उपक्षीण हो सकने से विधि मानना अस्वरस लगे तो बृहदारण्यक की श्रुति से पांडित्य, बाल्य और मुनि शब्दों से कहे श्रवण, मनन और निध्यासन को वेद मान लेना चाहिए। अतः साक्षात्कार पर्यंत नियमतः श्रवण आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। ये प्रसंग विवरण में दर्शनीय है। युक्ति पूर्वक निर्णय करना कि शास्त्र क्या प्रतिपादित कर रहा है श्रवण कहा जाता है। शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ को युक्ति पूर्वक समझना कि वह अर्थ युक्ति से भी वैसा ही स्थित होता है जैसा शास्त्र में प्रोक्त है, मनन कहलाता है। शास्त्र व युक्ति से निश्चित अर्थ का सतत चिंतन निधिध्यासन कहा जाता है। दुख राशि के विनाश के लिए परम अद्वैत का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए।
परम अद्वैत का अनुभव पा लेने से संसार सर्वथा नष्ट हो जाता है और स्वरूप से सिद्ध हो अद्वितीय आनंद खुद ही भासने लगता है। जो ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिय जाति को, लोकों को, देवों को, वेदों को, भूतों को अपने से भिन्न मानता है, उस व्यक्ति को ये जाति आदि श्रेय प्राप्ति नहीं होने देती, अर्थात ये उनसे प्रयुक्त हो कर्म प्रवाह में ही रहता है। इन्हें आत्मा से अतिरिक्त समझने वाला पशु ही है, निस्वरूप से अतिरिक्त कुछ भी है ऐसा समझने वाला प्रणाश ही पाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद से प्रतीत सब वर्ण, आश्रम, संकर जातियां, देव, गंधर्व आदि प्राणी सब भुवन है कहे जाने वाला और नहीं है कहा जाने वाला तथा और भी जो कुछ है, माया, अविद्या, तम, मोह आदि भेद सब आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं। आत्मा से अन्य कुछ समझना ही संसरण का कारण है। शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति माया और मलिन सत्य प्रधान वही अविद्या है। आकाश आदि महाभूतों की उपादान भूत तमोगुण प्रधान प्रकृति तम और शुक्ति रूप आदि ब्रह्म मोह है। सारी उपाधियों से रहित सब विकारों से परे तात्विक परमेश्वर विषयक विद्या से परमेश्वर विषयक आवरण निवृत्त हो जाने पर चित्तवृत्ति का उसी परमेश्वर में उपरत हो जाना ही संसार विच्छेद अर्थात मोक्ष कहा जाता है। परम पुरुष से हटकर मोक्ष कुछ नहीं है। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब बिना किसी भेद के ब्रह्म ही है, ऐसा जो व्यक्ति जानता है वह जगत गुरु है, उसे मैं सदा प्रणाम करता हूँ। वेद बहुत तरह की बातें करते प्रतीत होते हैं, ऐसे ही स्मृतियां, सब पुराण, विभिन्न बौद्ध व जैन आगम, शैव, वैष्णव और ब्राह्म आगम सारे अभ्रंश शास्त्र, लौकिक बुद्धि, विविध सूक्ष्म व स्थूल तर्क सभी परस्पर विरोधी सबको लगते हैं। विद्वानों का भी समय इसका विरोध स्थापित करने में निकल जाता है। समय बच भी जाए तब भी अविरोध स्थापित नहीं हो पाता। अतः मन को मलिन करने वाला सारा व्यापार छोड़कर जो जैसा प्रतीत होता है उसे वैसे ही शिव समझते चलना चाहिए। कृमि कीट पतंगों से पशु प्रज्ञा में अधिक हैं, पशुओं से मनुष्य और उनमें विद्वान लोग प्रज्ञा में अधिक हैं, उनसे भी गंधर्व और पितर बुद्धिमान अधिक हैं। अन्य देव आदि भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक विद्वान हैं। आप सभी देवता हैं, अतः सबसे अधिक सत्व वाले हैं। आपसे मैं अधिक जानकार हूँ, मुझसे अधिक विष्णु जानते हैं। गुण मूर्तियों में रुद्र जनार्दन से भी अधिक जानते हैं, उनसे भी तथा सबसे अधिक प्राज्ञ साक्षात साम सदाशिव हैं। वे स्वयं सर्वज्ञ हैं, उनसे अन्य कोई नहीं। अतः हम कोई निर्णय कर पाएंगे। ऐसा अभिमान छोड़कर, अनात्म विद्या को छोड़कर सब ब्रह्म है ऐसा अनुसंधान करना चाहिए। वही ऐसा मार्ग है जिसमें आयास बहुत कम किंतु फल मोक्ष है। फिर भी अविद्या वासना वश लोग परम अद्वैत समझने का प्रयास करना ही नहीं चाहते। इस विद्या के अभ्यास काल में व फल काल में कभी भी कोई भय नहीं, फिर भी लोग इसे नहीं चाहते हैं। ब्रह्म विद्या का विषय निस्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं और इसका विरोधी कोई प्रमाण भी नहीं, फिर भी मनुष्य प्रायः इस विद्या के इच्छुक नहीं होते। श्रुति, स्मृति व पुराण आत्मा की एकता घोषित करते हैं, तथापि लोग इसे स्वीकारना नहीं चाहते। अद्वैत की अनुग्राहक युक्ति तर्कानुसार भी अद्वैत है, फिर भी मानव इसके अभिलाषी नहीं होते। शिव आगमों में परमेश्वर ने अद्वैत का उपदेश दिया है, फिर भी परम अद्वैत को लोग चाहते नहीं। नारायण ने अपने आगमों में व मैंने अपने आगमों में अद्वैत का ही प्रतिपादन किया है, किंतु फिर भी मनुष्य परम अद्वैत स्वीकारना ही नहीं चाहते। अन्य भी सब योगी आत्मा की अद्वितीयता कहा करते हैं, पर लोग फिर भी उसे मानते नहीं।
विशुद्ध ज्ञान वालों को भी अद्वैत में ही निष्ठा है, पर सामान्य लोग फिर भी उसे मानने की कतई इच्छा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य रूप से अद्वैत है और विशेष रूप से द्वैत है। ऐसा कहने वाले भ्रांत हैं, उनका ज्ञान गलत है। द्वैत व अद्वैत आपस में विरोधी हैं, अतः दोनों का तुल्य अस्तित्व कहना भ्रांतता का ही द्योतक है। अन्य लोग सर्वथा द्वैत का ही प्रतिपादन करते हैं। वे मनुष्य नहीं, कीट पतंग या घट जैसे जड़ ही है। जो बिना भेद किए सब कुछ को महेश्वर ही समझता है, वही साक्षात विज्ञानी है, वह शिव ही है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जगत यह व्यवहारिक प्रतिभास है, वस्तुतः परता परम शिव ही है। ऐसा निश्चय यूं ही किसी को नहीं होता, केवल शशिधर के स्मरण से होता है। बुद्धिमानों को तो जगत ये प्रतीति भी शिव प्रतीति ही लगती है। यह निर्मल शुभमति भी शिव कृपा से ही मिलती है। जगत की प्रतीति की अपेक्षा से ही श्रुति भी स्वर्ग आदि के साधनों का उपदेश दे देती है। वस्तुतः न जगत है, न वह श्रुति है, न वह सब जो हमें सुख देता प्रतीत होता है। ये निश्चय यदि हो जाए तो वैसा मनुष्य शिव ही है, उसका किसी कर्म से संबंध नहीं। यदि कर्म संबंध है तो वह मानव अभी पशु जीव ही है। उक्त दृष्टि वाले का न जन्म है, न मरण, न गमन है, न आगमन, न कोई मल है, न निर्मलता और न कोई विषय प्रतिभास है। इस परम योगी को स्पष्ट ही सब कुछ शिव भासता है। सब संदेह छोड़ गुरु के उपदेश के अनुसार प्रतीत होने वाले जड़ चेतन सब कुछ को शिव ही समझना चाहिए। इस समझ को भी शिव ही समझना चाहिए। समझ को भी शिव समझते हुए समझने का भी परित्याग कर देना चाहिए। तब स्वभावभूत निज चिद रूप से बच जाता है। बच जाना भी उसका वस्तुता नहीं है, क्योंकि कुछ और होता तो उसके हटने पर ये बचता, और जब कुछ है ही नहीं तो इसे किससे बचा कहें। उस मुक्त की निष्ठा मेरे शिव, मुनि, नारायण, वेद, पराशक्ति या और किसी के द्वारा भी नहीं बताई जा सकती। वह निष्ठा है ही ऐसी कि विद्वान भी उसके विषय में चुप हो जाते हैं। हे देवों, मैंने केवल करुणा कर आपको सब सुनाया है। सारी बातें समझाने वाला वेद ही है। मेरे वचन उस वेद के ही शेष हैं, वेद की ही व्याख्या हैं।